मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि आजकल मैं आप लोगों के लिए दिसंबर की वीडियोस लेके आई हूँ और आज हम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में बुर्ज सुंबला के हामिल लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उनके सियारकान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो उनकी ज़िंदगी पर किस तरह के असरात छोड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल के साथ बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अब हम देखते हैं कि जो ज़ोडिएक साइन विर्गो है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ेगा, कौन कौन से वाक़यात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं बुर्ज सुंबला के हामी लोगों को 4 दिसंबर में को इनके फैमिली जोन में सूरज ग्रहण जो है वो कायम होता है और हम देखते हैं कि ये इनके लिए फैमिली ड्रामे की एक खुराक के साथ चीज़ों को शुरू करता है। ये एक ड्रामाई वक्त हो सकता है इनके लिए फैमिली के लिहाज से। किसी भी किस्म की घरेलू एमरजेंसी भी हो सकती है या ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्यारों के दरमियान कशीदगी का एक धमाका हो। तो इसके लिए बेहतर ये है कि ये लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें और अपने ख़ानदानी विजन को डिरेल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दें। आपने अपने दरमियान गैप किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, ऐसा ना हो कि वो आपके लिए मसाइल पैदा कर दे। ख़ास तौर पर जब मरीख़ 7 दिसंबर को मुश्तरी को मुरब्बा करता है तब वो ऐसी सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा उजागर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़ोहरा 10 दिसंबर को प्लूटो को कंजंक्ट करेगा और आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है आपको उस पर बहुत ज़्यादा काबू पाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। और जब मरीख 13 तारीख को आपके फैमिली जोन में पहुँचेगा तो एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं आप। बहुत से रुके हुए काम जो आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड ब्रेक कर दिए थे वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अतारद आपके तफरीही इलाके मुंतकिल हो जाता है, लिहाजा कुछ ख़ानदानी खेलों, दिनों के बाहर या जश्न मनाने वाले खाने के साथ आप माहौल को हल्का फुल्का बना सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन ये कि आप पार्टीज़ मुनक़्क़द कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं ताकि आपके लिए एक ख़ानदानी गैदरिंग हो और चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएं। जैसे जैसे त्यौहार करीब आते जाएंगे आपका करियर आपके जहन में होगा, आप करियर के रिलेटेड सोच को बहुत ज़्यादा उलझाव में ले जाएंगे। 18 दिसंबर को आपके करियर जोन में मुकम्मल चांद एक ऐसी चीज़ को उजागर करता है जिस पर आप फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। आप इस तवानाई को उन साथियों के साथ आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो ख़ुद से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ हैं। ज़ोहरा अगले ही दिन आपके तफरीही जोन में पीछे हट जाता है, ताहम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तमाम काम ना बने और कोई खुशी ना हो, ऐसा भी सूरत हाल आपके सामने आ सकती है। ज़ाती तंजीम 24 दिसंबर को एक मसला बन जाएगी जब तीसरा और आखिरी ज़हल यूरेनियस चूक बेपनाह तनाव और मायूसी को पैदा करता है। अगर आपने त्यौहार के मौसम के लिए ख़ानदानी रवायत तब्दील कर दी है या बसूरत दीगर मामूलात तब्दील कर दिए हैं तो आप कुछ शदीद मुखालफत की तवक्को कर सकते हैं। खुशकिस्मती से 25 दिसंबर को ज़ोहरा प्लूटो का दूसरा इम्तिज़ाज होता है जो कि आपके जोज़ोन में होता है और आपको आपके ख़ानदानी ताल्लुकात के पीछे मोहब्बत की याद दिलाता है। 28 दिसंबर को मुश्तरी आपके मोहब्बत के इलाके में मुंतकिल हो जाता है और यहाँ पर आपको अमन और सुकून का एहसास होगा, जिसमें 2022 में इस मंज़र को बहुत ज़्यादा हम-आहंगी के साथ तरतीब दिया गया होगा। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सुलझा हुआ साल भी साबित हो सकता है। ये तो थी
बुर्ज सुमला के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेके जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।